गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। टुडे विल बी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इन अकाउंटेंसी इन चैप्टर फर्स्ट, पार्टनरशिप। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस को स्टडी किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस कैसे बनता है, उसके रूल एंड रेगुलेशंस हमें कैसे एप्रोप्रिएशंस में बनाने में मदद करते हैं। इस क्लास में हम उस एप्रोप्रिएशंस में आने वाली जो डिजिट्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको हम सीखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट ही है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करवा सकता है क्वेश्चंस में, एप्रोप्रिएशंस में। फर्स्ट मध्य आपने देखा होगा, डेबिट की तरफ क्या लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के दो मेथड है, टू मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है जब कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं हो, डू नॉट चेंज पार्टनर्स कैपिटल। जब कोई भी चेंजमेंट नहीं हो तो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, देखना। आपको लिखना है कैपिटल जिस भी पार्टनर की कैलकुलेट कर रहे हो, एक्स वाई जेड, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सपोज पार्टनर ए है, उसकी 5 लाख है तो 5 लाख, रेट 10% है, 10 अपॉन 100 इंटू कंप्लीट 12 मंथ रन करती है, 12 अपॉन 12 कट जाएगा। बाय द वे उन्होंने 1 जुलाई को स्टार्ट किया बिजनेस, 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो कितने मंथ्स लग जाएंगे, 6 अपॉन 12। बाय द वे 1 जुलाई को स्टार्ट किया, 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं अकाउंट तो कितने मंथ्स लग जाएंगे, 9 अपॉन 12। तो जितने मंथ्स है वो लग जाएंगे। बाय द वे कोई मंथ की कोई कैलकुलेशन नहीं दे रखी तो आप तो हमेशा कितने मंथ मानोगे, 12 मंथ्स मानोगे। कैपिटल 12 मंथ रन करती है। ओके, ये कब होगा, जब कैपिटल में कोई चेंजमेंट नहीं हो। तो आपको सिंपल सॉपर तरीके से कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। नेक्स्ट एक आता है, ये तो सिंपल मेथड है। एक आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला हो जाता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। अब प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, तो जब पूंजी में चेंजमेंट नहीं होता तो सिंपल मेथड। तो पूंजी में चेंजमेंट होगा तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी तक तो मैंने लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ये तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, जब कैपिटल में चेंजमेंट ड्यूरिंग द ईयर होंगे। अभी चेंजमेंट कैसे, जैसे इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल या विड्रॉ कैपिटल। कोई भी पार्टनर्स अपना ईयर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल का विड्रॉ करता है, इट मीन्स आपके कैपिटल में क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है। और उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो कैपिटल फुल मंथ एक जैसा तो रन हुआ नहीं, चेंजमेंट है उसमें। अब वो चेंजमेंट है तो कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड लगेगा। और प्रोडक्ट मेथड लगेगा तो उसका ये फॉर्मूला होगा। तो बात है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा, रेट अपॉन 100 क्वेश्चन में देगा कितना रेट, 1 अपॉन 12 तो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। बात है टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये मेन चीज़ है। तो टोटल प्रोडक्ट निकलता है जो कैपिटल किसी पार्टनर की जितने मंथ्स रन करती है उससे ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे निकलता है देखना, इस तरीके से कि कैपिटल मल्टीप्लाई मंथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट निकलता है। अब प्रोडक्ट को प्लस कर लो, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आया समझ में। देखो फॉर एग्जांपल एक लेके बताता हूं कि 1 अप्रैल को ए की कैपिटल थी 2 लाख, तो कैपिटल थी 2 लाख 1 अप्रैल।
30 जून को उसने 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 1 जुलाई को या 30 जून को। कितने मंथ्स बाद? अप्रैल, मई, 30 जून, यानी ये मंथ में काउंट होगा 3 मंथ्स। तो जो 2 लाख है वो तो 3 महीने चली। 1 लाख और लगा दिया, यानी कैपिटल अब कितनी लाख हो गई? 3 लाख। कुछ भी नहीं बोले तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 9 से। अप्रैल से मार्च 9 मंथ्स। अगर इसमें और भी कम ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होते रहेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 लाख, 27 लाख, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 33। ऐसे एक फॉर एग्जांपल दिया। इसमें मैं काफ़ी चेंजमेंट और भी हो सकते थे। 2 लाख 3 मंथ्स के बाद में उसने एडिशनल 1 लाख लगाया। आफ्टर 6 मंथ उसने 50,000 उसमें से विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो आप जैसे निकाले तो माइनस करते जाना, लगाए तो प्लस करते जाना, मंथ्स काउंट करते जाओगे। मंथ्स को जैसे मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट आएगा, और प्रोडक्ट जैसे आएगा तो उसको टोटल कर लो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो निकलता ही कितने टाइप से है? 2 टाइप से। फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड। और सिंपल मेथड में कैपिटल में जब चेंजमेंट नहीं होता तो सिंपल मेथड, और कैपिटल में चेंजमेंट होता है तो प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे काउंट होगा, उस काउंट को हमें सीखा है। अब मैं एक एक क्वेश्चन सिंपल मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेंगे, उस एग्जांपल को करके उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप उस चीज़ को अच्छे से देखना कि कैसे वो क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, कैसे सिंपल मेथड, कैसे प्रोडक्ट मेथड। और उतना करने के बाद में आपको मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अभी एक क्लास और होगी, उस क्लास में मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा।